तो अभी कॉस्ट का जो पेपर है वो समाप्त हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। हम लोग अभी यहाँ पे जस्ट एक रिव्यू करने आए हैं कि किस तरीके से पेपर गया है, किस तरीके से नहीं गया है। आंसर तो हम अभी नहीं निकाले हैं, ठीक है। आंसर वाला वीडियो 2 दिन बाद 3 दिन बाद आ जाएगा। मेरे को बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने में तो लगता है ना 1 घंटा। तो लाइक आंसर वाला वीडियो तो अभी नहीं आएगा, लेकिन जस्ट रिव्यू कर लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसा आया था, कैसा नहीं आया था। तो देखिएगा, सबसे पहला लिखा था डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट। ये हमारे मैट में भी दिया हुआ था और ये हमने इंट्रोडक्शन वाला थियरी में भी कवर किया था। कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट यूनिट क्या होता है। तो इसका आंसर तो आप लोग दे पाए होंगे। दूसरा में हम लोग को निकालना था अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अगर आप ओवरहेड का वन शॉट भी देख के गए होंगे तो यहाँ पे हमने अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन निकाला था। किस तरीके से निकालना चाहिए था वो हमने देखा था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे इंडस्ट्री एंड कॉस्ट यूनिट। हमने कल एक पीडीएफ भेजा था, हमने कल एक नोट्स भेजा था टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पे हम आपको बोले थे कि कॉस्ट यूनिट याद कर लीजिएगा। और कल के सेशन में हमने पूरे के पूरे कॉस्ट यूनिट को रिवाइज भी कराया था रात में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला भी इजी था। 4 वाला क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा ट्रिकी दिया था। 4 वाला क्वेश्चन हमने नहीं कराया था, थोड़ा सा ट्रिकी दिया था, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ पे 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते 1 2 3 तो हो जाता आपका काम, ठीक है। और 5th वाला क्वेश्चन भी कॉमन था। 5th वाला क्वेश्चन में आप लोगों को क्या निकालना था, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालना था। यहाँ पे सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया था, कैलकुलेट करके कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकाल लेते आराम से। ये भी करवाया हुआ था, ये भी कवर था। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे ग्रुप बी में हम लोगों को एनी 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना था। 10 मार्क्स का एनी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। तो हो सकता है कि 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बना हो। 6 नंबर क्वेश्चन भी इजी था। 6 नंबर क्वेश्चन में कुछ था नहीं वैसे। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट वर्क कॉस्ट। हो सकता है 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग नहीं बनाओ। 7 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इजी था। यहाँ पे बोला था कि सुटेबल मेथड में हालांकि फीफो आता है, लेकिन आप लोग लीफो से भी अगर कर दिए होंगे तो मार्क्स मिल जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि मार्क्स नहीं मिलेगा, बिकॉज सुटेबल मेथड में दोनों ही सूट करता है। फीफो और लीफो दोनों ही सूट करता है। फीफो लीफो से किए होंगे तो मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, इसके बाद देखिए नाइन्थ में देखिए, नाइन्थ में हम लोग ने एफिशिएंसी वाला भी सम किया था। अगर आपने लेबर का वन शॉट देखा होगा, कभी ना कभी लेबर का अगर वन शॉट देखा होगा तो इस टाइप का सम भी हम लोग किए थे। तो 8th में हाँ। इसके बाद देखिए थियरी आया था। थियरी राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ओवर टाइम वेजेस कल पूछे थे। संक कॉस्ट भी कल पूछे थे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कल पूछे थे। तो ये सब सारा चीज़ हमारा थियरी में कवर था ऑलरेडी। ये सब सारा चीज़ हम लोग ऑलरेडी थियरी में कवर किए थे। जैसे बोले थे आपको कि 20 से 25 मार्क्स का थियरी आएगा, तो उसी हिसाब से थियरी आया है ऑफकोर्स। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू द मशीन नंबर 505 ऑफ द वर्कशॉप एंड सन एंड कंपनी फ्रॉम द ईयर एंडेड 31/3/2000 मतलब कि 24। यहाँ पे मशीन आर का जो निकाले थे याद है, मशीन आर का जो हम लोग ओवरहेड का निकाले थे, बिल्कुल सेम टू सेम तो है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको मशीन आवर रेट निकालना है, सिंपल सा बात है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी मैच कर गया। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी पेपर था, इतना इजी पेपर तो देखे नहीं थे हम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देख सकते हैं, 15 मार्क्स का था। और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से हम सॉल्व करवाए थे। कॉस्ट शीट के सारे लेक्चर्स में हम ये वाला सम तो सॉल्व करवाए थे। ये बहुत ज़्यादा इजी सम था। इसके बाद 12 नंबर सम आप देख सकते हो। यहाँ पे एलोकेशन करना था। यहाँ पे प्रॉपर आप एलोकेट भी कर देते तो आपको 7-8 मिल जाता। अगर सिर्फ एलोकेशन ही कर देते तो 7-8 मिल जाता, ठीक है, सिर्फ एलोकेशन। इसके बाद देखिए 13 नंबर भी करवाया हुआ है। यहाँ पे फ्लेक्स मेथड बोला है, रिप्लेसमेंट मेथड बोला है, सेपरेशन मेथड बोला है। क्या ये नहीं करवाए थे? ये भी करवाए थे। तो सारा का सारा क्वेश्चंस हम लोग करवाए हुए हैं, सारा का सारा क्वेश्चंस किए हुए हैं। ये कॉस्ट वाला पेपर में पास होना बहुत ही ज़्यादा आसान था आप सबके लिए। अब आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि कैसा गया आपका पेपर, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आईटी है, अब आईटी संभालेंगे, ठीक है। आईटी के बारे में आप सोचना है, कॉस्ट के बारे में आप ज़्यादा नहीं सोचना है। थैंक यू सो मच।